दोस्तों आज एक ऐसी तस्वीर तेजस्वी यादव की आपको दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आप ये बात जरूर कहेंगे कि तेजस्वी बाबू एक ही तो दिल है, उसे कितनी बार जीतेंगे। क्योंकि जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तब आपको याद है आरजेडी के 3 विधायक जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की खेमे में जाकर बैठ गए थे। तब तेजस्वी यादव ने अपने बाकी विधायकों को धमकाया नहीं था, बल्कि उनसे कहा था बड़ी शालीनता के साथ, जरूर मजबूरी रही होगी, कोई डील हुई होगी, मजबूरी खत्म हो जाए या डील पूरी ना हो पाए तो आप आ जाइएगा, जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे आवाज लगा लीजिएगा, आपका अपना तेजस्वी यादव आपके साथ खड़ा है। लेकिन वहीं उसी सदन में सम्राट चौधरी ने अपने गायब हुए विधायकों के लिए धमकी जारी की थी कि एक एक का इलाज करूंगा, ढंग से करूंगा। लेकिन आज मैं आपको जो तस्वीर दिखाऊंगा उसी विधानसभा के अंदर की, उसमें आप तेजस्वी यादव की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। हो सकता है बीजेपी के समर्थक हो, आप जनता दल यूनाइटेड के समर्थक हो, आप सम्राट चौधरी के समर्थक हो, लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा कि लालू के लाल ने ऐसा कमाल कर दिया है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो बिहार का हो या ना हो, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको मालूम ही है, खबर सबसे पहले न्यूज सर्किल ने आपको दिखाई दी थी कि किस तरह से धमकी भरे लहजे में अपने ही विधायकों को धमका रहे थे, डरा रहे थे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने कहा था कि आज बीजेपी पूरी तरह से एकजुट खड़ी है, लेकिन जो विधायक गायब है उनका एक एक करके इलाज करूंगा। और शुरू भी कर दिया भाई, ऑपरेशन इलाज के नाम से मैंने खबर दिखाई थी। भाई अपनी पार्टी का पता नहीं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की जो विधायक है बीमा भारती, जो उस दिन सदन नहीं पहुंची थी, उनके पति को गिरफ्तार करा लिया, उनके बेटे को गिरफ्तार करा लिया। यही नहीं, आरोप लगाया बीमा भारती ने कि उनको भी बीजेपी के एक नेता ने धमकी दी है। और ये सब पता लग रहा है ये किसके इशारे पर हो रहा है, उसी के इशारे पर हो रहा है जिसने सदन के अंदर खड़े होकर कह दिया कि एक एक विधायक का ढंग से इलाज करूंगा। सोचिए। अब वहीं दूसरी तरफ तस्वीर भी थी ना, प्रहलाद यादव आरजेडी विधायक, नीलम देवी आरजेडी विधायक, चेतन आनंद आरजेडी विधायक, और तीनों विधायकों को शालीनता से समझाया था कि आपने जो किया ठीक है, यह आपकी मर्जी है, खोलकर कर सकते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन जब जरूरत हो तो मुझे याद करिएगा। लेकिन आज जानते हैं क्या हुआ है? जो काम सपने में भी ना सोच सकते हैं, करना तो दूर की बात है, वो काम तेजस्वी यादव ने किया। सम्राट चौधरी कर भी नहीं पाएंगे, सोचना तो बहुत दूर कीजिए। उनकी आज ही की तस्वीर दिखाऊंगा और आज ही तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखाऊंगा। सबसे पहले ये थोड़ी सी वीडियो देख लीजिए। दरअसल नंदकिशोर यादव, दरअसल अवध बिहारी चौधरी थे स्पीकर, आरजेडी के नेता थे, वो स्पीकर पद से हटे और उसके बाद नंदकिशोर यादव स्पीकर बन गए। नंदकिशोर यादव जनता दल यूनाइटेड के नहीं है, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। नंदकिशोर यादव स्पीकर बने। एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, अगर आप संसद के अंदर हैं तो प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों उस चेयर तक जाते हैं जहां पर वो बैठे होते हैं सांसद, उन्हें लेकर आते हैं और स्पीकर की कुर्सी पर बैठाते हैं। यह प्रक्रिया है। ऐसे ही विधानसभा के अंदर होता है। नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री दोनों जाएंगे जो स्पीकर चुने गए उनके पास, उनको कुर्सी से लेकर आएंगे, बस सम्मान उनको स्पीकर की कुर्सी पर बैठाएंगे। यही प्रक्रिया का निर्वहन होना था। नीतीश कुमार चूंकि नंदकिशोर यादव के उम्र के हैं तो वो दोस्ताना लहजा है तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने नमस्कार किया, अभिवादन किया, ठीक है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव वहां पहुंचे, यानी नंदकिशोर यादव के पास पहुंचे, तो उन्होंने बीजेपी विधायक होने के नाते कोई केवल औपचारिकता नहीं निभाई, बल्कि पैर छूकर आशीर्वाद दिया है। जी हाँ, ये नंदकिशोर यादव ही बीजेपी के विधायक है। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि इसी से जुड़ी एक और वीडियो दिखाऊंगा सम्राट चौधरी की कि कितनी, सोचिए, जिस व्यक्ति ने उनको राजनीतिक क्या करा पढ़ना सिखाया, यानी राजनीति सिखाई, जिस व्यक्ति की पार्टी में वो रहे, जिन्होंने राजनीति में लाए, उन व्यक्ति के सामने किस तरीके से तनकर खड़े हुए हैं। एक होता है ना संवैधानिक बात अलग होती है, लेकिन एक शालीनता होती है, सहजता होती है। सम्राट चौधरी ने अपनी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया है, बता दिया है वो किस पार्टी से आते हैं। जबकि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बता दिया कि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं, वो दल नहीं देखता, वो व्यक्ति नहीं देखता, वो ये देखते हैं कि उनकी उम्र कितनी है, उनका पद क्या है, हम सम्मान करते हैं। ये यादव परिवार का की संस्कृति है, संस्कार है। लेकिन सम्राट चौधरी की पार्टी का कितना बड़ा संस्कार है उन्होंने उजागर कर दिया। दूसरी वीडियो भी आप देख लीजिए। दूसरी वीडियो में आप पहले मैं दिखा देता हूं थोड़ी सी आपको। दरअसल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी पहुंची थी, नंदकिशोर यादव को बधाई देने के लिए ये सब अंदर पहुंचे थे। ये वहां पर उनको बिठाया जाना था, स्पीकर की कुर्सी के बाद उनके दफ्तर में बिठाया जाना था। वहां आमना सामना हो गया सम्राट चौधरी से। जानते हैं सम्राट चौधरी
इतना भी नहीं कि अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा भी कष्ट देकर लालू प्रसाद यादव के पैर छू लेते, नहीं। उस व्यक्ति के सामने तनकर ऐसे खड़े थे कि जैसे उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु को पटखनी दे दी हो। यही घमंड, यही गुरूर अडवाणी के सामने मोदी जी का रहा है। बिल्कुल वही रूपरेखा के साथ बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने संस्कारों को मानते हैं। और लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिन्हें कभी मुस्लिम हितैषी, कभी कोई, इन्हें हिंदू मानने से इनकार किया जाता है। इन लोगों के अंदर, इनके परिवार के अंदर कितने संस्कार हैं, ये आज तेजस्वी यादव ने जाहिर कर दिया। तेजस्वी यादव के इस व्यवहार को लेकर, इस बर्ताव को लेकर पूरे बिहार में उनके नाम की चर्चा हो रही है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्या जरूरत थी? लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं ना, दो मुख्यमंत्री के बेटे चांदी की चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए, हमने ये किया, हमने वो किया। जो संघर्षों से आता है ना सम्राट बाबू, वो जमीन से जुड़ा रहता है। लेकिन आप बता रहे हैं, आप संघर्षों के दम पर आने की केवल कथा सुनाते हैं, आप जमीन से जुड़े हैं ही नहीं। आप एक अपने राजनीतिक गुरु के सामने झुकने से गुरेज करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे दिग्गज नेता इस बात से नाराज ना हो जाए कि कुर्सी ना छिन जाए। लेकिन तेजस्वी यादव में ऐसा नहीं है। जानते नंदकिशोर यादव क्या है? केवल बीजेपी के नेता नहीं है, वो आरएसएस से जुड़े रहे, लेकिन उनके अनुभव, उनकी चीजें, उनके पद, उनकी उम्र, इसका पूरा सम्मान तेजस्वी यादव ने किया है। खबर भी पढ़ लीजिए क्या लिखी हुई है। न्यूज 18 बिहार ने इस खबर को छापा और लिखा है, निर्विरोध स्पीकर चुने गए नंदकिशोर यादव, नेता प्रतिपक्ष बने तेजस्वी तो पैर छूकर लिया आशीर्वाद। नंदकिशोर यादव से पैर छूकर आशीर्वाद लिया गया। लेकिन सम्राट चौधरी के इस व्यवहार की हर तरफ निंदा हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये घमंड आप देखिएगा जिस दिन से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे सम्राट चौधरी, पगड़ी जब तक नहीं उतारूंगा तब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा दूंगा। आज क्या हुआ? मैंने कहा ना, ये सारे के सारे सिर्फ बोलते हैं। यही नहीं, इनके बड़े वाले बोलते हैं। अमित शाह क्या कह रहे थे मंच पर खड़े होकर, दरवाजे बंद, और ये देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे थे, अजीत पवार को चक्की पीसिंग। ये सारे के सारे ऐसे हैं, ये सत्ता के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। इन्होंने बता दिया है, ये किसी हद तक जा सकते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता ना तो सम्राट चौधरी पहली फुर्सत में अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते कि नहीं। लेकिन इन्हें सत्ता चाहिए, इन सबके सब लोगों को सत्ता चाहिए। लेकिन चलिए, सत्ता सबको चाहिए होती है, तेजस्वी यादव को भी चाहिए थी, कोई बात नहीं। लेकिन सत्ता से बाहर आने के बावजूद उनके अंदर कसक रहनी चाहिए कि बीजेपी से चिढ़ूंगा, नफरत करूंगा, उनके नेताओं को नीचा दिखाऊंगा। लेकिन नहीं, तेजस्वी यादव ने बताया कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, ये संस्कार परिवार के माध्यम से उनको मिले हुए हैं। केवल कथा सुनाने से नहीं होता, हर कोई जानता है किसी संघर्ष से नहीं हुए सम्राट चौधरी सरकार बनाने में केवल सत्ता के दम पर उसका दुरुपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके तभी है। कच्चा चिट्ठा खुल तो रहा है, एक जनता दल यूनाइटेड के विधायक कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ये सारा का सारा खेल खुलता जा रहा है। बीमा भारती ने तो खुलासा कर ही दिया है। अब बड़ा बुरा फंस गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन इस वक्त जीत किसी की हो, सम्राट चौधरी कितनी बड़ी बात करें, नीतीश कुमार कितनी बड़ी बात करें, जलवा वाकई तेजस्वी यादव का दिखा है। नमस्कार।